बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं के नॉट प्लेस में। चुनाव का मौसम है और चुनाव का माहौल है। सब लोग अपनी अपनी तरह से भूमिका बांध रहे हैं। कोई चुनाव चिन्ह का इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है कि आपको आपकी उम्र नहीं मालूम, ये तो उससे पहले का जिक्र है। जी हां, मैं G20 का जो समिट होना है उसी से जिक्र कर रहा हूं। ताकतवर देशों के मुल्कों का एक तरह से कह सके ऑर्गेनाइजेशन G20, जिसमें 20 मुल्क हैं, उसका 1 दिसंबर से हिंदुस्तान में समिट होना है। तो जो कल लोगो उसका अनावरण हुआ, उसमें कमल का फूल लोगो था और उसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पे इल्जाम लगाया और बात वहां से शुरू हुई। उसने कहा कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती अपने प्रचार का। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि अरे हुजूर, जो आप कह रहे हैं, आप तो 1954 में पैदा हुए, जो कांग्रेस नेता हैं, आप 1954 में पैदा हुए। 50 में ही नेहरू जी ने कह दिया था कि ये राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो बातचीत का जिक्र वहां से, लेकिन तमाम पहले जो लोग यहां मौजूद हैं मैं उनसे बात करूंगा, फिर हिमाचल भी, गुजरात भी और चुनाव भी, और पाजी आप भी, तमाम सारे लोग मिलेंगे। कहां है जनाब, कहां से आना हुआ? नमस्कार, बिहार से सर। बिहार से, शुरुआत बिहार से हो गई आज। जी। बिहार में कहां से? बिहार में चंपारण से। चंपारण से। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ एम्स में इलाज करना है। एम्स में इलाज। बिहार के बहुत बड़ी आबादी कुछ ना कुछ काम से आती है, कोई काम के तलाश में, कहीं कुछ इलाज के लिए। तो इलाज हुआ? इलाज अभी नहीं हुआ है, कल होगा। कल से शुरू होगा। किसका इलाज है? भाभी का इलाज। भाभी का है। लगे रहिए। कौन सा डिपार्टमेंट है? किडनी। भाई इसलिए पूछ लेता हूँ तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल कि कहाँ पे कौन सा। जी नहीं, वो टीवी वाला तो बात अलग, कहाँ पे कितनी दिक्कत है ये जानना बहुत जरूरी है। आप कहाँ से साहब? पंजाब से। पंजाब से। क्या नाम हो गया आपका? केतन। तो बड़ा धुआं आ रहा है उधर से, पंजाब से। नहीं आ रहा धुआं नहीं आ रहा है, पोल्यूशन नहीं आ रहा है। पोल्यूशन तो हर जगह, दिल्ली में पोल्यूशन। पंजाब वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। क्या आप अपना पोल्यूशन नहीं देख रहे हैं? अपने कूड़े का ढेर नहीं देख रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं ना? जी मैं आया, मैं आपसे भी बात करूं। जी 1 मिनट रुकिए, धैर्य रखिए। वो जल्दी में है क्या? नहीं बहुत जल्दी में, तो बताइए मुझे। उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या नाम है आपका? नानू अग्रवाल। है नानू अग्रवाल। क्या? नानू अग्रवाल। नानू अग्रवाल। तो अग्रवाल नानू। मैं आपको देखता हूँ ऐसे ही करते हो आप। ऐसे क्या करते हैं? मैंने नाम पूछा तुम्हारा, नानू अग्रवाल। कहाँ से रहने वाले हो? यूपी के। यूपी में कहाँ? बुलंदशहर? नहीं, मुरादाबाद। मुरादाबाद। अच्छा, कभी कभी गलती हो जाती है, उसे वजह अंदाजा तो लगाया था बुलंदशहर होना चाहिए, लेकिन तुम मुरादाबाद के निकले। हाँ बताओ क्या हुआ? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? झटके वो आया था कि नहीं भूकंप? नहीं सर, हम तो दिल्ली में था। हाँ दिल्ली में थे, तो महसूस किया था? सर नहीं करा। मम्मी कहती थी तू हिल्ला है, मैं नहीं हिल्ला। हाँ मम्मी कह रही थी तू हिल रहा है। अरे भाई कल तो बड़ा जबरदस्त झटके थे। हाँ जी जनाब, कैसे आना हुआ? सर बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शेखर, जी गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। जी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। हाँ मैं समझ गया। पहला एक शेर पढ़ूंगा आपकी शान में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। एक शेर सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। कोई बताइए बहुत जल्दी में, कोई बात हो तो मैं सुन लेता हूँ यहाँ भी। जी क्या नाम है आपका? प्रीत कौर। खड़े रहिए, मैं आता हूँ। शेर जी इरशाद साहब। आवाज नहीं, हे नहीं, जिसको जाना हो तो तुरंत जाग जाएगा। प्रतीक भाई। बहुत इरशाद साहब। हर बार तुमसे मिलके तमन्ना यही रही। हर बार तुमसे मिलके तमन्ना यही रही। एक बार फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। एक बार फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर साहब हैं, आ जाते। डॉक्टर साहब वहां ना खड़े हुआ करिए, अंदर आ जाइए, आपका सिंहासन तय है। वाह जनाब, क्या बात है, बहुत उम्दा शेर है, निकलता हुआ शेर है। जी 2 लाइन और कनेक्ट। जी बहुत जी शुक्रिया। किसको फोन मिला रहे हो? सर मम्मी से कह रहा था। हमेशा मम्मी, जब लगे भूकंप आए तो मम्मी, और यहाँ खड़े तब मम्मी। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 24। अभी भी मम्मी खड़े रहो। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी जनाब। उनका नेतृत्व है जी, हम उनके नीचे हैं सारे। जी उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ। उनके फॉलो करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ पूरे जी। विश्व को। हाँ। यहाँ से मैसेज है। बिल्कुल साहब बोले। कहीं के मन से मैसेज है। हाँ जी बोलिए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्ते।
कहां से आना हुआ? राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर से। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? घूमते घूमते आ गए तो रुक गए? आपको देखा तो इधर अंडा। आपको देखा तो इधर आ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम टीवी तो प्रोग्राम रोज देखते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। आज हकीकत में आपके बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका नाम हो गया? आनंद शंकर। राजस्थान का आदमी बिल्कुल खरा आदमी होता है, और में जोधपुर उदयपुर का आदमी तो क्या कहना है। टीवी में देखता था ना आपको, तो मेरी इच्छा थी आपको देखने की। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात, मुझे भी ज्यादा इच्छा थी कि आपको एक बार देखूं। और ये मैंने आपसे मतलब है, आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे हैं, इन्हीं के लिए तो करता हूँ। कहीं भी हूँ, किसी भी मूड में हूँ, कैसे भी हालत में हूँ, लेकिन शाम को सारी चीजें दुरुस्त करता हूँ, अपने को दुरुस्त करता हूँ, फ्रेम में लाता हूँ अपने को और खड़ा हो जाता हूँ यहाँ के। ये सच्चाई है, इसमें कहीं एक संशय भी, जरा सा भी संशय नहीं। मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूंगा, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं महाराष्ट्र वर्धा जिला से आया हूँ। जी, महाराष्ट्र वर्धा जिला से आया हूँ। वर्धा वर्धा महाराष्ट्र। जी, और नाना पाटेकर की एक सुपर फिल्म जो क्रांतिवीर थी, उसका एक छोटा सा 3 मिनट का मैं दर्शकों को करके दिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी क्रांतिवीर जो नाना पाटेकर की फिल्म थी, 3 मिनट का एक छोटा सा क्लिप 3 मिनट का करना चाहते हैं आप। क्या नाम है आपका? प्रकाश मोटवानी। प्रकाश मोटवानी। मोटवानी साहब, आप रुक सकते हैं थोड़ी देर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रुक सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं अपना काम कर लूं थोड़ा? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच धनंजय जी। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, कुछ देर में मौजूद होंगे। आकृति बाडिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एक बार फिर से शो में आती रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आकृति। सूर्या मैथिल कुछ देर में मौजूद होंगे। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एसके दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत तमाम सारी जनता मौजूद है। जी, कहाँ, क्या नाम हो गया आपका? रोहित सोनी। रोहित सोनी, कहाँ से आना हुआ? पंजाब से। पंजाब से। जी कहिए। क्या कहना सर, मेरे को भी नहीं कहना। कहना ही नहीं है कुछ, हमें तो बहुत कुछ कहना है पंजाब से। पराली जलाए हुए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे तो इतनी शिकायत है। नहीं सर, अब तो चल पड़ा, दोस्तों सेशन चल पड़ा ना, अब तो वो पराली काट के बेचने लग गए। पहले कुछ लोग हैं, पहले काफी। अरे कुछ लोग जो है ना, इतने लोग हैं कि तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत होती जा रही है। नहीं सर, पहले होते थे लोग काफी, मतलब तकरीबन हर बंदा ही अपनी पराली काट को आग लगाता था। आजकल तो मतलब पैसे इतनी बढ़िया मशीनें आ गई, अब तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है। खैर, यहाँ तो बात पराले की थी, यहाँ पे बात कुछ और है। बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कांग्रेस ने कि आप बिल्कुल बाज नहीं आते, चुनाव प्रचार का कहीं भी मौका मिल जाए आप तुरंत फायदा उठा लेते हैं। कि बीजेपी ने कहा कि आपकी उम्र उस समय 54 में पैदा हुए, 50 में ही कमल का फूल जो था वो राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया गया था, वो भी कोई नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताएं इस देश के साहब, बात कंप्लीट करने देंगे मुझे आप एक लाइन। आप इस देश के साहब सूट वाले नेहरू जी बनना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी की एक बात वो फॉलो नहीं कर पाते। एक बात सिर्फ कहनी है आपसे, थोड़ी गरिमा के साथ कहेंगे। प्रधानमंत्री का पद होता है, मुझे मालूम आप वहीं पे आक्रमण कर रहे हैं, आप नहीं करें, लेकिन हमें इतना, देखिए साहब ऐसा है भाई साहब, मुझे भी अकल है, और यहाँ जो खड़ी हुई जनता उसको तो बहुत अकल है कि नहीं? गलत की सही? कोई बात नहीं, तो ठीक है ना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू बनना चाहते हैं, लेकिन नेहरू की बात फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आप देखें आज ये झूठे राष्ट्रवाद और जुमलेवाद जो हैं, अब इनकी बात को देखें। G20, अरे इतनी संकुचित मानसिकता है आपकी। नेहरू ने उनके पास प्रपोजल आया था उस समय कि कांग्रेस के फ्लैग को फ्लैग ऑफ इंडिया बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने नहीं मांगा। इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्शन के सिंबल को G20 का सिंबल बना दिया। आप देखें, आलोक मेहता जो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक राव के बाद कौन एक किताब लिखी। उस किताब में 1951 में उनमें जिक्र किया है कि नेहरू मंच से रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा का एक असेंबली है जहां पर उनका कैंडिडेट था, उन्होंने मंच से बोल दिया था कि ये कैंडिडेट धोखे से हमें धोखा दिया है और धोखे से ये कैंडिडेट बना, और उसको उन्होंने बोला, पूरे आम पब्लिक को बोला कि इनको हरा दो। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं फोन करके कि नहीं, तुम हट जाओ, कैंडिडेट कैसा भी हो, लेकिन तुम हट जाओ, नहीं तो हमारा इज्जत।
पूरी एक सांस में सारी बातें गिनाते हैं। जी जनाब, जी साहब ने एक पुस्तक का जिक्र किया, मैं 4 पुस्तकों का जिक्र करता हूँ। 4 पुस्तक का? के.एम. मुंशी की किताब आप पढ़िए, और इस कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, उसके बाद पढ़िए आर.सी. मजूमदार जी की किताब, क्या बात है। और उसके बाद आप पढ़िए भारत विभाजन के गुनहगार कौन, लोहिया जी का, और उसके बाद भारत का जो इतिहास जिसको ताराचंद के हाथों इन्होंने नेहरू जी ने कब्र में डाल दिया, उन किताबों को पढ़ के आप या इस देश का कोई भी युवा नेहरू नहीं बनना पाएगा, वो नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे। और जो मैं इतिहास कहता हूं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपने कहा कि नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया, अप्रैल 1942 के बाद का वो स्टेटमेंट नेहरू सेलेक्टेड वर्ड के वॉल्यूम 13 या 19 मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश से लड़ने आएगा तो मैं सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ूंगा, ब्रिटिश का साथ लड़ूंगा। ये नेहरू ने किया था। और मैं इतिहास खोल देता हूं। उसके बाद अंबेडकर जी को इस्तीफा तक पढ़ने नहीं दिया नेहरू जी के रीजन में। और सुनिए, आपके गृह मंत्री और आज जो भारत का संरचना आप देख रहे हैं ना, ये बनाने वाले सरदार पटेल की अंत्येष्टि पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ना जाए, इसके लिए इन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर को धमकाया। Congress will reply. Congress will, of course, I will give you a chance. आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी तो अंग्रेजों की गुलामी करती रही, और अंग्रेजों की गुलामी करती रही, जेल से बाहर से निकलने के लिए वो माफीनामा देती रही। किसकी बात करते हैं? और जिस मीटिंग की बात आप करते हैं, उस मीटिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों को अपने कैबिनेट में रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दत्ता जी, इसके बाद जी दत्ता जी। क्या क्या बात करूं प्रतीक भाई, किताबों की बात हुई। हाँ, पेचीदा कहां से बात शुरू करोगे? घाट साहब क्या हुआ? बड़ी पेचीदा दास्तां है। कौन? नहीं, चुपचाप बैठे, भगा दूंगा मैं 2 सेकंड के अंदर यहां से। समझ में नहीं आता तुम्हारी बात? बैठो जी, दत्ता जी। जी, हमने कहा कि क्या क्या बात करूं, किताबों की बात करूं तो माउंटबेटन की किताब की बात कर लो, एडिना माउंटबेटन की। don't be bothered, no, दत्ता, no personal talk, no historical event, personal talk पे जो नहीं है, वो किताब पब्लिश्ड है, हिस्टोरिकल किताब पब्लिश हो सकती है। देश में आजादी है विचारों की, देश में आजादी है विचारों को रखने की। तथ्यों पे ही आता हूँ, इन सब किताबों की खुलासा कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत शर्मिंदगी होगी जिनका नाम इन्होंने लिया। अरे विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, भगवान राम पे विरोध, राम सेतु पे विरोध, राम मंदिर पे विरोध, अशोक स्तंभ पे विरोध, अशोक चिन्ह पे विरोध, आप राष्ट्रीय कमल पे भी विरोध करोगे। देखो आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है, कहीं कोई विरोध नहीं, नोट के पीछे गणेश लक्ष्मी छाप लो सीधे। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स करने दीजिए 5 सेकंड में। राष्ट्रीय कमल से अगर आपको विरोध है तो जाइए ना चुनाव में, 2/3 बहुमत लेके आइए, लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से संविधान को पलट दीजिए, 1/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पारित करवाइए, फिर चेंज कीजिएगा। ये मानसिकता है कि अगर जनता इनको वोट देती है, अगर इनको जनता वोट देती है तो क्या इस संविधान बदलने के लिए वोट देती है? जनता इनको वोट देती है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जनता वोट देती है इनको महंगाई खत्म करने के लिए, जनता इनको वोट कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए नहीं देती है, आम जनता के वेलफेयर के लिए देती है। दत्ता होल्ड ऑन प्रतीक भाई, देखिए ऐसा है कि ये जो फिर वही कमल और फिर वही 1950 फिर 47, आज का जो इशू है, आज के जो मसले, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये चुनाव फिर चला गया 1950, 1947, 1942, ये किताब वो किताब। अरे मैनिफेस्टो जो जारी हुए हैं उस पर बात होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा सीधा कि भाई तमिलनाडु में आप 60-65 सालों से नहीं,
ठीक है, उन्होंने कहा गुजरात में आप 27 सालों से नहीं, उन्होंने कहा कि आप कई जगह तो ऐसे हैं जहां पे गए बंगाल में हाँ जी नहीं, अगर वो उन्होंने नहीं कहा कि- है, नहीं बीजेपी का भी आप साफ हैं। नहीं ये हैं तो इन्हें बताना चाहिए कि हमने क्या क्या किया। अब ये नए नए चीज, अब 25 साल और कहीं कह रहे 5 साल और कहीं कुछ नए नए वादे। देखिए ऐसा है कि जो आपने किया है अभी गुजरात मोरबी में जो कुछ हुआ है उसको आप देखिए, क्या उससे इनकार किया जा सकता है? किस पर जिम्मेदारी ठहराई गई और फिर चुनाव शुरू हो गया, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। इतने लोग मर गए। इस देश में क्या क्या नहीं हुआ है 2014 से, और माननीय प्रधानमंत्री की इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आपने कहा G20 समिट को लेके ना, उसी पे आ जाता हूं मैं और उसी से समझाता हूं। G20 समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। G20 समिट कोई छोटा मोटा सम्मेलन नहीं है, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर 1 साल के लिए भारत अगर बन रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप थोड़ी लाए G20। मैं इसमें नोटबंदी और जो मोरबी ब्रिज की सच्चाई का मैं कुछ खुलासा करूंगी, उससे पहले अभी जो स्थिति चल रही है उस पर मैं कुछ लिख कर लाई हूँ। वेरी गुड जी। तो अब आप एक बात आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल भैया जी कहेंगे प्रोग्राम के हिसाब से सेट हो गए। जब आदमी लिख के लाने लगे तो समझ लो बहुत बढ़िया। आपको क्या सुनाना था? क्रांति का एक छोटा सा चीज अपना लिखा हुआ है, किसी फिल्म का है? फिल्म का है, पर वो सुनाना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि किस ढंग से कर रहा हूँ। अच्छा, ये कॉमेडी है कोई? हाँ अच्छा। ये कॉमेडी सर्कस है क्या? नहीं रुकिए, आ रहा हूँ जी। लो प्लीज कंप्लीट जी। देखिए, स्वागत है आपका चुनाव में, यहाँ लगा है सब कुछ दांव पे। हाँ, आगे बोलने दीजिए। हाँ। यहाँ जंग भी है, शतरंज भी है, हाँ। पाखंड भी है, घमंड भी है। हाँ। अरबों में देखिए यहाँ हो रहा है खर्चा, दबे हुए मुद्दों पर अचानक से ये चर्चा। हाँ। क्योंकि ये चुनावी राजनीति है। हाँ। राशन से नहीं, फिर एक बार भाषण से हो रही है। हाँ। वोट को कास्ट करवा के नहीं, कास्ट को वोट करवा के हो रही है। हाँ। कीचड़ को साफ करके नहीं, एक दूसरे पर उछाल कर हो रही है। हाँ। धर्म का पालन करके नहीं, उसका इस्तेमाल करके हो रही है। राइट, मैं आया। आखिरी लाइन। हाँ। ये मजदूर किसान के लिए नहीं, पूंजी खदान के लिए हो रही है। ये चुनावी राजनीति है। राइट, बीजेपी। देखिए ऐसा है, ये 130 करोड़ भारतीयों के गर्व की बात है, गर्व का समय है, गर्व का क्षण है। लेकिन कांग्रेस के क्यों, क्या परेशानी है? तुम इतना जो चिल्ला रहे हो, क्या सत्य है जिसको छिपा रहे हो? आप अपने सत्य पर से, अपने कुकर्मों पर से कालिख डालते डालते, पर्दा डालते डालते कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ों खर्चा करके, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी का जो बेसिक है, जो कांग्रेस के नेता कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं, सारा कचरा कर जाते हैं। लेकिन आज के डेट में एक जनमन जाग चुका है, आम व्यक्ति जाग चुका है, एक एक व्यक्ति जाग चुका है, एक एक व्यक्ति सजग हो चुका है। और आज का युवा इस बात को जान रहा है कि राष्ट्र के लिए क्या उचित है। और भाई लक्ष्मी तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में जितनी समृद्धि है उसका केंद्र है। भाई हम कमल को मानते हैं और राष्ट्रीय फूल है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगर तुम देखो कि चील बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है तो किसी बहुत अच्छे स्थान के लिए नहीं उड़ रही है, उसे जमीन के किसी मांस के टुकड़े को ही खोज रही है। कांग्रेस को हर जगह, कांग्रेस हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव भी खोज रही होगी। कांग्रेस हर जगह कहीं ना कुछ निगेटिव खोज रही होगी। हाँ, आपके चीर हुआ जरूर बेरोजगार हो गए, कांग्रेस का चीर हुआ जरूर बेरोजगार हो गए। कल हिमाचल में घोषणा पत्र, हिमाचल परसों गुजरात, आप पैदल थे, पैदल है, पैदल रहेंगे, क्योंकि हमने घोषणा पत्र नहीं, हमारा शपथ पत्र है। हम शपथ पत्र को लाइन बाय लाइन जीते हैं और आपको हर साल वही छाप देना है। पत्र है, वो जुमला पत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। अब वो जुमला पत्र कैसे, इस बात को समझ लीजिए। राइट। प्रतीक जी, जब देर से आए, कहाँ रह गए थे? माफी चाहता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। अरविंद केजरीवाल, टाइम से चलोगे तो पहुंचोगे। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतने सारे गड्ढे कर रखे हैं। बेकार वाली बातें ना करो, आते आते शुरू हो गए। मैं तुम्हारा चांस गया, चलो। बेकार वाली बातें करोगे मैं हटा दूंगा। आपने मुझे पूछा था ना कि कहाँ फंस गया, तो गड्ढे में फंस गए थे। तो आदमी इतना झूठा होता है, तुरंत पकड़ में आ जा। अरे गड्ढे में घुसे होते तो कुर्ता इतना सफेद कैसे होता? ये बोल रहे थे कि जुमलों की पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 370 हटाएंगे, 370 हटा दी, 35 से हटाएंगे, 35 से हटा दी, राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाया है, सर्जिकल स्ट्राइक कराएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कराइए। इस देश की सेनाओं को मजबूत करना है, मजबूत किया, और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। गजब गजब गजब। कहां से डायग्नोसिस करा है? गुजरात से। गुजरात से? रुका भाई, बड़ा मामला सेंसिटिव है। आया कूड़े के ढेर पे ही आऊंगा, सीधे कूड़े के ढेर पे ही आऊंगा। एक मिनट रुको, एमसीडी का चुनाव भी है दिल्ली में, मैं सीधे वहीं आऊंगा, लेकिन जरा मुझे, मैं वहीं मैं आऊंगा या आऊंगा। रुको, पहले गुजरात पे जाऊंगा फिर आऊंगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अरुण शुक्ला है। अरुण शुक्ला जी, तो गुजरात में कहाँ रहते हैं आप? मैं भरूच में रहता हूँ। भरूच में रहते हैं। भरूच जाना होगा, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी सिटी। जी बिल्कुल आना, भरूच जरूर आना होगा, शो जरूर करूंगा। तो कितने सालों से भरूच में रह रहे हैं? मैं 8 साल से रह रहा हूँ। 8 साल से रह रहे हैं। वहाँ पे किसी कंपनी में है? मैं कंपनी में योकोहामा टायर में हूँ। योकोहामा टायर्स में। बहुत रहने वाले यूपी के? मैं जौनपुर का जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर का हर चौथा आदमी जो है मुंबई में मिलता है, या गुजरात में मिलता है, या कोलकाता में मिलता। मैं आया सर जी। नाव शुक्ला जी, आप अपनी बात करिए प्लीज, गिव मी अ टाइम, गिव मी अ सेकंड। कहना चाहता हूं सर, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इतना देश जो है कई प्रधानमंत्री दिया, आज ये बताइए कि कांग्रेस सरकार ने वहां रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराए, पूछिए इनसे। दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं गुजरात में रह रहा हूं। मोदी जी का जो मिशन है, आप बताइए कि जो आज वहां अंबार लग रहा है, कंपनियों को रोजगार के अवसर वहां उपलब्ध हो रहे हैं, वही धीरे धीरे व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में हो रही और प्रदेशों में हो रही हैं। तो कहीं न कहीं ये मोदी जी का जो मिशन है वो तो कामयाब हो रहा है ना। मोदी जी ने जो कोरोना जैसे पीरियड में जब बड़े बड़े देश घुटने टेक दिए, तब मोदी जी ने इस देश को संभाला है। ये लोगों को देखना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि जब लोग भूखे मर रहे थे, उनके अकाउंट में पैसे डालने, उनके जो है और राशन देना। और आम आदमी पार्टी जो आ गई गुजरात में, अरे आम आदमी पार्टी आए तो मिशन तो लेके आए, केवल जुमलेबाजी से देखिए। गुजरात के लोग बिना मेहनत का रोटी नहीं खाते, आप गुजरातियों से जाके पूछ लीजिएगा। जनाब खड़े होइए, गुजरात का मसला है जी। देखिए, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी तक रांची से कराची की बातें हो रही थी, मैं तो केवल एक बात बोलता हूं, और आम आदमी पार्टी केवल काम की बात करती है, बेकार की बात नहीं करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, ये हमारे मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर ही हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, 27 साल से लोग परेशान हैं, और आज एक बदलाव चाहते हैं विकल्प के रूप में। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एज ए ऑल्टरनेटिव जो है सो लोग स्वीकार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है, किस तरीके से लोग इसको दोनों हाथ फैला करके स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी है, एक नेता है जो काम की बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो है सो ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। देखिए प्रतीक जी, युवाओं में जोश है गुजरात के, क्योंकि साबरमती फ्रंट पर खड़े होकर केजरीवाल जी कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि हम गुजरात को साफ कर देंगे। साबरमती फ्रंट पे खड़े होकर ये कहते हैं गुजरात में कि हम रोजगार देंगे, जहां देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार के आंकड़े उपलब्ध हैं। हमने तो आपके नेता को स्कूल भेज दिया, हालांकि स्कूल नकली था, लेकिन एक ना एक दिन असली स्कूल भी जरूर भेजेंगे। देखिए प्रतीक भाई, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी साबरमती पे तो जाते हैं बेशक, पर जाके कहते हैं यमुना की प्रदूषित पानी से इतना खांसी हो गया है, साबरमती के शीतल जल से स्वच्छ होने के लिए आया हूं मैं। गजब 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 है हुजूर आली। ये चुनाव ना हो तो डुबकी लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ये डुबकी लगाने का मौका सिर्फ चुनाव में ही मिलता है। हर बड़ा छोटा आदमी डुबकी लगा सकता है। कहां से आई हैं आप?
आजमगढ़ से? अरे आजमगढ़ का नाम ना आए तो इस डिबेट पे बनता नहीं। क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। नाराज क्यों इतना रिया? क्यों बोल रहे हैं कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन की केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए, कहीं दवाई नहीं मिलती। शिक्षा के लिए पन्नी वाले स्कूल खुलवाए केजरीवाल जी ने, तो कहाँ काम हो रहा है? मोदी जी को कहते हैं काम नहीं करते हैं, तो कौन, अगर ये हमें युवाओं को रोजगार देंगे, कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, हम उसको वोट देंगे, वो मोदी जी हो या कोई और हो। क्या नाम है तुम्हारा? रिया त्यागी। रिया त्यागी। हाँ जी। क्या कर रही हैं आप? मैंने पत्रकारिता ही की है। गजब पत्रकारिता है, गजब पत्रकारिता का दौर भी है। और नहीं कोई बात नहीं। देखिए अभी कोई पेपर ज्वाइन कर लिया, चैनल ज्वाइन कर लिया? हाँ, अभी कुछ किया है, छोटा मोटा किया है, कोई बात नहीं। सीखने के लिए। हाँ की बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विचार होने चाहिए और स्पष्ट विचार होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम गंदगी ना करो। वक्त एक छोड़ दो, ब्रेक के बाद आया। टीम के साथ सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहने में जनता करते। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों के नदी में डूबने की खबर है, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक बार मेरे साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मम्मी से पूछ के आए हो ना आज? तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको अपनी बात कहनी है और साथ में जो पॉलिटिकल, क्या है भाई साहब बताइए, क्या दिक्कत है? 3 मिनट का है। क्या 3 मिनट का है? भगाऊं? कहाँ? कानपुर के हो? कानपुर के हो? परेशान है ना सर? नहीं, तुम कानपुर के हो? खड़े रहो चुपचाप, भेजूंगा मैं स्टैंड रोड अभी। छोटा सा सीन, अच्छा हम बहुत दूर से आए। कहाँ से आए? महाराष्ट्र। चलिए सुनाइए, जल्दी सुनाइए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर निकल आएंगी, आंखें बाहर निकल आएंगी। तुम्हारी नामदानगी बुद्धि एक दिन इस देश के मौत का तमाशा ऐसी खामोशी के साथ देखेंगी। कुछ नहीं करना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले अंग्रेजों की, राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, और अब चंद नेताओं और गुंडों की। क्या नाम है आपका? प्रकाश मोटवानी। ये कौन कह रहा है उसके अंदर? नाना पाटेकर कह रहे हैं। कौन फिल्म है? क्रांतिवीर। अब तो आप करीब 25-30 साल और जिंदा रहेंगे। हाँ, और क्या, यही तो चल रहा है। डायलॉग बोले रहिए, चाहे डायलॉग को जिए या ना जिए, लेकिन बोले रहिए। बैठिए। आप भी क्या काम करते हैं साहब? जेलर हैं? क्या? कैदी की भूमिका। नहीं, भूमिका कैदी की। अच्छा, काम क्या करते हैं? विक्रेता हूँ, समोसे वगैरह बेचता हूँ। समोसा बेचते हैं। हाय, इसकी मैं इज्जत करता हूँ, ये मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपके डायलॉग से उसकी ज्यादा इज्जत है, क्योंकि वो कला है आपके पास। समोसे बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? अपना आरू शहर तहसील है वर्धा जिले की। वर्धा जिले की।
वर्धा को तो सब जानते हैं भाई, गांधी जी से जुड़ा हुआ वर्धा है और पत्रकारिता के लिए भी बहुत जाना माना जगह है। तो आप दिन भर में कितना अर्न करते हैं? मैं 250-300 रुपए कमाता हूं। 250-300 रुपए वर्धा में कमा लेते हैं समोसे बेचकर, जगह जगह बेच के। तो आप कितने सालों से समोसे बना रहे हैं? 7-8 साल से। 7-8 साल से। तो कुछ पार्टियों के लगभग बराबर के ही हैं, कुछ पार्टियां इतनी 7-8 साल और 12 साल की ही हैं, 8-10 साल की। वो भी अभी आए हैं, वो भी समोसे बना रहे हैं। कुछ पुराने समोसे बना रहे हैं, कुछ और पुराने समोसे बना रहे हैं, सभी तो समोसे बना रहे हैं। बस मसाला किसको कितना डालना है यही खेल है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और हाँ हमारे प्रधानमंत्री इस देश के तो इतने चमत्कारी हैं, इतने खोज वाले हैं, ऐसे खोज वाले हैं कि नाली के गैस से भी पकोड़े समोसे बनाते हैं। और दूसरा किन्नौर बोलते हैं कि किन्नौर का आलू मंडी में ड्रोन से लेके जाएंगे, रोड नहीं बनवाएंगे। जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे। ड्रोन देखिए प्रतीक जी, जिनके नेता मंच से खड़े होके बोले कि मैं यहाँ से आलू डालूंगा। गजब है भाई, गजब है। सूप बोले, क्या बोले, चलनी बोले, 72 छेद। प्रधानमंत्री का क्या? राहुल गांधी सड़क छाप गुंडा है। सड़क छाप गुंडा है क्या? नहीं कर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, मतलब ये खुद सीरियस। देखिए प्रतीक जी, ये लोग खुद सीरियस नहीं मानते राहुल गांधी को। आप बैठेंगे, मैं आप बैठेंगे। नो आप बैठेंगे, मैं आपको क्लियर। देखिए मैं क्लियर, मैं नेशनल पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी के 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं। इस तरह की भाषा अगर आप करेंगे, मैं आप पर मानहानि का सोच करूंगा। मैं कह रहा हूँ बैठिए। आप मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात 37 साल की पुरानी पार्टी है ये। राइट ना। और ये फ्रीडम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं भगा दूंगा। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं भगा दूंगा, पक्का। बैठो। अब नाउ यू प्लीज लिसन। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी। नाउ यू प्लीज लिसन। नाउ यू ज्योति नाउ प्लीज लिसन। जब आपने कहा, प्लीज मैं आ रहा हूं प्लीज, लेट मी क्लियर। ज्योति दिस इज नॉट द वे, यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो, दिस इज नॉट द वे, प्लीज लिसन मी। आपने कहा ये प्रधानमंत्री का बयान है, राहुल गांधी का बयान अगर वो बोल रहे हैं तो क्या वो छोटे हैं? राहुल गांधी भी मेरे लिए उतने ही महान हैं, ठीक है ना? तो डिफेम मत करिए, अगर वो करेंगे तो उधर से भी आएगा। और मुद्दा कहीं और था, वो होगा। जी पार्टी हमें, हाँ जी, मुख्य विपक्षी पार्टी हमें, और आप हमसे ही बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, बीजेपी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। 75 साल से यही नूरा कुश्ती में तो देश का बेड़ा गर्क हो गया है। आज एक राइजिंग पार्टी है। टाइम्स मैगजीन में चर्चा हो रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में चर्चा हो रही है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है, जिसमें होप दिख रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल दिख रहा है। यू शुड टॉक अबाउट दिस। प्रतीक भाई, एक सेकंड। मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रीय चैनल पे गंभीर विषय पे वार्ता हो रहा है, गुजरात हिमाचल के चुनाव। बिल्कुल। तो इसलिए सब अपने शब्दों पे ध्यान रखें, सारे लोग ध्यान रखें। कोई अब शब्द नहीं बोलेगा। अब बात आती है, समोसा की बात हुई। समोसा तो देसी चीज है मेरे भाई। क्या गुजरात में हम लोग फिर क्या पिज्जा और वो तमाम चीजें तैयार करेंगे क्या समोसा छोड़ के? कांग्रेस से मुझे बहुत मोहब्बत है और इसलिए पीड़ा होती है। एक सलाह देता हूं, देश के सारी देवी देवताओं के हाथ पे कमल है, कमल को उतारना है तो हाथ को तोड़ दीजिए। वो कमल कांग्रेस के हाथ में ही है, कांग्रेस के हाथ में है। वो रोड पर नहीं है। वो जो फूल है देवी देवताओं के हाथ में है, वो हाथ कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का नहीं है। इस बात को आप समझ लो। कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है, इस देश को आजादी दिलाई है। जहां तक ये आप पार्टी जो उछल कूद कर रहे हैं, मैं आप पार्टी की बात करा देता हूं। मैं आप
आप पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी इंद्रनील जी, उन्होंने क्या बोला कि इतनी झूठी पार्टी आप, मेरे साथ तो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं आप पार्टी ज्वाइन किया, वो अभी कांग्रेस में ज्वाइन किया, वो क्या बताए उन्होंने अपने। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको इज्जत लेनी है तो आपको दूसरी पार्टी को भी इज्जत देनी पड़ेगी। आप किसी को झूठी पार्टी मत कहिए। जी 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 जी, कहां से? जी मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। जी प्लीज 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 प्लीज। झारखंड से हूँ, हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ और मेरा कहना। अरे प्लीज प्लीज भाई। हाँ। मैं झारखंड से हूँ, मेरा कहना है हजारीबाग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले हजारीबाग में रेलवे का उद्घाटन किया था। क्या इसी काम के लिए कि वहां से कोयला पूरे देश में जाए और हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र ही अंधेरा रहे और वहां का कोयला पूरे देश में जाता है। हम लोग को अगर यात्रा करना पड़ता है तो वहां से मात्र एक तिलैया के लिए एक ट्रेन छोटा सा दिया गया है। यात्री वहां क्या करे? यात्रा के लिए वहां हम लोगों को ख्वाब दिखाया गया था। यशवंत सिन्हा। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। क्या नाम है? संजय गुप्ता। एक बार और बताइए, क्या नाम है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी एक काम करिए, अभी प्लीज सर प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब सर, ये तरीका नहीं है शो का। मैं आपसे सिर्फ एक कह रहा हूँ, आप वेट करिए, अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिए, जब चुनाव होगा तभी बात करेंगे। कि हजारीबाग से माननीय वित्त मंत्री, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा वो लोग भी थे, उनके पुत्र अभी जयंत सिन्हा जी है, वो क्या कर रहे हैं कि हजारीबाग। राइट, कहाँ से आप? मैंने सुन लिया ना जी। अहमदाबाद से हूँ मैं। अहमदाबाद से जी, बोलिए प्लीज। आप पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। जी जी जनाब। मैं अहमदाबाद से हूँ और गुजरात। प्लीज, जहां आपको चुनाव लड़ने जाना है सर वहीं के हैं। जी मैं अहमदाबाद से हूँ और गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात मॉडल करते हैं तो गुजरात। ये गुजरातियों से नहीं मतलब है, इन्हें बस मतलब है चुनाव लड़ने जाना। अरे सुनो तो कम से कम। जी, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं ऐसा गुजरात मॉडल है नहीं अभी का। अब की हालत बहुत बुरी है। अच्छा। हाँ, अब अभी तो 6000 स्कूल भाजपा ने बंद कर दिए हैं। परेशान अभी शिक्षण 6000 स्कूल बंद किए हैं। 6000 स्कूल। हाँ, और अभी जो 150 लोग मरे ना पुल में, वो 36 लाख रुपए का काम हुआ था और 2 करोड़ का बिल बनाया था। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, और क्या नाम है आपका? एलपी परमार। एलपी परमार। हाँ, वही के रहने वाले अहमदाबाद के। मैं आया जी जनाब। राइट देखिए, गुजरात शहर की पूरी सूरत जिस ढंग से सजाया संवारा है, जिस गुजरात तुम्हारा ही सवाल रखा उन्होंने। और जो पार्टी खुद को कहती है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, मेरे पास दिल्ली का मॉडल। क्या है दिल्ली का मॉडल? क्या है? केजरीवाल पहले खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसती है। दिल्ली वेंटिलेटर पे, केजरीवाल हेलीकॉप्टर पे। पानी और बिजली का झूठा दिलासा, झूठी बातें, बस का फ्री, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए और माफियाओं को मसाज कराई जा रही है और शराब छलकाई जा रही है। हर घर में शराब पर शराब और माफियाओं को पैसा लेकर मसाज। ये ऐसा मॉडल दुनिया में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। जी मुमताज, अभी कमल की बात हो रही थी। देखिए, बहुत अच्छी बात कमल से आपने गुफ्तगू शुरू की थी। कमल की बात तो ठीक है, हाथ में इन्होंने कहा कि कमल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाथ को रोजगार चाहिए, हाथ को काम चाहिए। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो बूढ़ा हो जाता है वही 50 और 47 और 19 की बात करता है, लेकिन जो जवान है उसको भविष्य दिखाई देता है। वो ये नहीं कह रहे। मुमताज सुनो, मुमताज बात तो सुन। अरे मुमताज बात तो सुनो। वो ये कह रहे हैं कि 60 साल से तमिलनाडु से कांग्रेस बाहर है, 50 साल से बंगाल से बाहर है। कि 50 साल 60 साल से बाहर है, उसकी बात क्यों करो? नौजवान को भविष्य दिखाई दे रहा है। भविष्य में आप क्या करोगे? बीजेपी, वो कह रहे बीजेपी की तरफ देखो। नहीं थे, 27 साल नहीं थे। अरे आप थे तो आपने क्या किया ये बताओ ना। आप क्या करोगे ये बताओ। ये कोई नहीं बताता है, सिर्फ जो है पीछे चले जाते हैं। अरे पीछे क्यों बार बार मुड़ के देख रहे हो? जो मुड़ के देखता है, सुनिए, जो मुड़ के देखता है वो कामयाब नहीं होता, जो सामने नजरें मिलाता है वो कामयाब होता है। सबको सामने देखना चाहिए। जी आया। मुमताज भाई ने बहुत अच्छी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पीछे मोड़ के क्यों जाते हो, मैं आगे भी जाता हूं। आगे जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 50 साल 60 साल से बाहर हैं। मैं तो कहता हूं कि 2047 तक बाहर ही रहेंगे। जो बाहर हो गया है 2014 में,
2047 तक बाहर ही रहेंगे। एक हाथ होता है महिषासुर मर्दिनी के, जो कमल खिलाया है 2014 में, रक्त बीज के हाथ को खत्म करके, भ्रष्टाचार के रक्त बीज के हाथ, महिषासुर के रक्त बीज के हाथ, वो जो कुशासन के रक्त बीज के हाथ, वो सारे हाथों को महिषासुर मर्दिनी ने 2014 में खत्म करके कमल खिलाया है। उतारना चाहते हो ना कमल को, उस त्रिशूल से पहले मुकाबला करो। एक अहमदाबाद के भाई ने कितनी अच्छी बात कही, गुजरात में 6000 स्कूल बंद हो गए, 150 लोग मर गए क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण था। यही गुजरात मॉडल है और इसी से ये सारे डरते हैं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले डरते इसलिए हैं क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और अच्छी बात कही कि गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से, कौन सा केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है जिन स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं, पीने के लिए पानी नहीं? दिल्ली की जनता को 1100 सैंपल लिए, 700 सैंपल फेल। दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नई सड़क नहीं। तुम कौन सा केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की बात करते हो? तुम बात कर रहे हो दिल्ली की, दिल्ली में सत्ता में आए एक पैक फ्री देने लगा है तुम। ये जो केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है। अरे भैया, दिल्ली की शराब नीति आपने बदली, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में फंस गए हैं। दिल्ली के जेल मंत्री जेल में खड़े होकर बहुत एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। क्या कह रही है मम्मी? मम्मी क्या कह रही है? कुछ नहीं सर। अरे पूछो मम्मी से क्या कह रही है? सर एक क्वेश्चन पूछना था। अरे पूछो मम्मी क्या कह रही है? मम्मी से ही पूछ के। राम रुको जी, एक मिनट, 10 मिनट। प्रतीक जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई नोटबंदी की गई, 6 साल कंप्लीट हुए, उसके बारे में क्या बात करें? काला धन जो है वो बढ़ चुका है इकोनॉमी में। ये कैशलेस की बात कर रहे थे लोग, मनी लेस हुए पड़े हैं। और मोरबी ब्रिज की यहाँ पे बात हो रही थी, अभी तक कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ सेंटिमेंटल होने से कुछ नहीं होता। स्कूलों की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटोशॉप्स हो रही हैं। स्कूल की जो आप देख रहे हैं स्थान पे फोटोशॉप हो रहे हैं। जब ट्रंप आए थे गुजरात में तो हरे हरे पर्दे लगा दिए गए थे स्लम्स को कवर करने के लिए। ये तो गुजरात मॉडल नहीं है। जब देखिए प्रतीक जी, देखिए देश की जनता को तय करना है कि साबरमती फ्रंट रिवर पे जो खड़ा होकर के वो मॉडल चाहिए लोगों को, स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी और देश का विकास चाहिए। यमुना के किनारे दम घुटती हुई दिल्ली चाहिए, जान लेती हुई दिल्ली चाहिए। और मैं आम आदमी पार्टी से निवेदन करूंगा और दिल्ली को इसी तरह से बदनुमा बददाग कर दिया है केजरीवाल ने, वैसी दिल्ली हमें नहीं चाहिए भाई। और ऐसे हाँ बाजी नाराज है बहुत। अरे पसीना निकल रहा नवंबर में। नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये देश हमारा, प्रधानमंत्री हमारे जो जितने 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, और क्या चाहिए हमें? इतने बड़ी हमारे प्रधानमंत्री है, देश की सेवा करें। और ये कांग्रेस 62 साल में देश को बेच खाया। क्या किया इन्होंने? बेरोजगारी खड़ी हुई है, बेरोजगार खड़े हैं बेचारे हमारे युवा, ये दिए इन्होंने। कांग्रेस जिम्मेदार है। तो 62 साल में क्या किया? और 7 साल में हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उसके 60 साल का कंपेयर कर रहे हैं। उनको टाइम तो दो, उनको समय तो दो। बाजी कितना समय? हाँ? कितना समय? अभी हम आए हैं, अभी अगला भी हमने 2024 जीत जाना है। हाँ। ये तो गए कांग्रेस तो मतलब ये सोच भी नहीं सकते। राहुल गांधी जी पैदल पद यात्रा ही करते रहेंगे। अरे बाजी बड़ी सत्ता जुड़ रही है। देखिए देश की सेवा कर रहे हैं वो, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए ये देश का, देखिए ये इनके बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। ये तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे मंत्री, काबिल मंत्री गडकरी जी ने बोला। क्या बोला उन्होंने? कि 1991 की अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हम उसके ऋणी हैं। उन्होंने देश की दिशा बदल दी। ये मैं नहीं करा, ये आपने होगा। इसका जवाब तो गडकरी ने दिया है। दूसरा, राहुल गांधी जो क्रांति और एकता का जो प्रतीक बनकर हाथ में मिसाल लेकर जो निकले हैं, जो आज 7.7 नवंबर में जॉबलेस इन इंडिया का रेट आया है, उसके अगेंस्ट में। राइट दत्ता जी, प्रतीक जी, बात आती है मॉडलों की ना। हाँ, एक मॉडल है दिल्ली गुब्बारा मॉडल, जो उड़ता तो है फुट होके फट जाता है। कैसे फट जाता है?
फुट होके कैसे फट जाता है? फुट होके ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली गुब्बारा मॉडल। ये है हकीकत। दूसरा मॉडल है आत्मनिर्भर भारत मॉडल, उन्नत भारत मॉडल। ये है दूसरा मॉडल। ज्यादा बात नहीं करूंगा। 2 महत्वपूर्ण प्रदेश में चुनाव है, कमल ही कमल है वहां पे। जिस दिन नतीजा निकलेगा उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा। कहना चाहता हूँ, रुको 1 मिनट रुको दत्ता जी, 1 मिनट रुकिए। आप ये बताइए कि गुजरात के सीएम का क्या नाम है, आप बताइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन है। आप जो राजनीति कर रहे हैं ना यहाँ पर आकर, देश के युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, जिस पर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही। एक के ऊपर दूसरा आरोप लगा रहा, दूसरी पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रही। मगर जो देश के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी क्यों है इस देश में? 2 लाख नौकरी की हर साल बात हुई थी, क्यों नहीं हुई? स्मार्ट सिटी कहाँ है? मम्मी क्या कह रही है? मम्मी क्या कह रही है? मम्मी क्या कह रही है? आ रहा जी। जो पार्टी एकदम जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, उसको मुख्यमंत्री की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है। जो कारपोरेट रह गए तुम, क्या नाम है? नाम मेरा द्वारपाल है। द्वारपाल, खड़े रहो, वहीं पे आता हूँ। द्वारपाल, भैया जी एक बार